इस वीडियो में हम यूज़र का एग्जिस्टेंस चेक करेंगे कि यूज़र ऑलरेडी एप्लीकेशन में लॉग्ड इन है तो वो उसको मेन एक्टिविटी पे रन करवाए, और अगर वो लॉग्ड इन नहीं है तो वो एरर डिस्प्ले करे। तो डिस्प्ले करने के बाद वो वापस उसको लॉगिन स्क्रीन पे लेके जाए कि यूज़र जो है वो पहले लॉगिन करे और फिर मेन एक्टिविटी को कॉल करे। तो ये बेसिकली हम क्यों यूज़ करेंगे, यूज़ इस वजह से करेंगे कि एप्लीकेशन में अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी कि यूज़र ने लॉगिन अभी करना है और वो मेन एक्टिविटी पे आ रहा है, तो मेन एक्टिविटी जो है यहाँ पे वो उसको यूज़ कर सकता है। लेकिन हम इसको जब अथेंटिकेट करेंगे तो यूज़र की लॉगिन के बगैर हम कोई भी चीज़, कोई भी फंक्शनैलिटी उसको अनेबल नहीं करने दे सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है, हमने लास्ट में यूज़ किया था टोस्ट लॉग्ड इन, यानी कि यूज़र जो भी यूज़र ईमेल जो भी यूज़र ने लॉगिन किया हुआ है ये इसकी ईमेल को डिस्प्ले करवा दें। और ईमेल गेट करने के लिए हमने यूज़ किया था ऑफ डॉट गेट करंट यूज़र डॉट गेट ईमेल। अगर मैं इसको रन करवाता हूँ तो ये एप्लीकेशन एरर जनरेट करवाएगी, क्योंकि एप्लीकेशन जब इस लाइन पे आएगी तो उसको ऑटोमेटिकली कोई भी यूज़र लॉगिन नहीं मिलेगा, लेकिन वो उसकी ईमेल को गेट करवा रहा होगा गेट ईमेल के थ्रू, और वो एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी। तो ये इस तरह से एरर डिस्प्ले हमारे पास हो जाएगा। अगर इसका एरर डिटेल्स देखेंगे तो ये बताएगा कि आप जिस मेथड को कॉल करवा रहे हैं, फायरबेस ऑथ फायरबेस यूज़र गेट ईमेल, ये बेसिकली किसी ऐसे वेरिएबल से वैल्यू गेट कर रहा है जो अभी इनिशियलाइज ही नहीं है या जिसमें अभी वैल्यू ही नहीं है। तो इस चीज़ को देखने के लिए इस लाइन को यहाँ से मैं कट लेता हूँ और मैं यूज़ करता हूँ ट्राई कैच ब्लॉक का। ट्राई जब कैच करे तो वो सबसे पहले तो ये चेक करे कि यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, यानी कि लॉगिन है कि नहीं। यूज़र ईमेल इक्वल्स टू असाइनमेंट, ये कोड को यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ट्राई कैच का मेथड जो है, ट्राई कैच ब्लॉक जो है, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है। यानी कि जब आपने किसी यूज़र को कोई एप्लीकेशन के दौरान रन टाइम पे, यानी एप्लीकेशन रन करवा रहे हैं, तब कोई एरर, कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो एक्सटर्नल रिसोर्स में है और आप वो पॉसिबली एरर जनरेट कर सकती है, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा यूज़र फाउंड। और अगर एरर आए इस ड्यूरेशन में इस लाइन ऑफ कोड पे, तो ये यहाँ पे ट्राई कैच के थ्रू एक्सेप्शन जनरेट करे और उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पे इसको कर देंगे यूज़र नॉट फाउंड। अगर ईमेल किसी ऑलरेडी यूज़र ने किया हुआ है, लॉग्ड इन किया हुआ है, तो वो उसको डिस्प्ले करवाए यूज़र फाउंड, और अगर नहीं किया हुआ तो यूज़र नॉट फाउंड। अब ये जो रेड कलर में हमें एरर्स आ रहे हैं यही आएंगे क्योंकि हमने ट्राई कैच के थ्रू उसको हैंडल कर लिया। यही एक्सेप्शन हैंडलिंग का फ़ायदा है कि रन टाइम पे जो एरर आए वो उसको गेट कर लें। तो ये एरर तो आया, लेकिन अब उसने एप्लीकेशन को क्रैश नहीं किया, और यहाँ पे मैसेज हमारे पास आया यूज़र लॉग आउट। अगर इसको लॉग आउट करवा देते हैं और एप्लीकेशन को दोबारा से रन करवाते हैं तो इसने मेन एक्टिविटी को ही रन करवाना है, क्योंकि हमने उसको डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। लॉन्च जो एक्टिविटी है वो हमारे पास एप्लीकेशन रन यूज़र नॉट फाउंड। अब अगर इसको लॉग आउट करवा के लॉगिन करवा के लेके आते हैं तो ये इसको वैलिडेट करवाएगा। वैलिडेट करवाने के बाद यूज़र फाउंड का जो स्टेटमेंट है ये इसको डिस्प्ले करवाएगा। तो यूज़र फाउंड हो गया। इसी तरह से अगर हमने इसको ईमेल भी डिस्प्ले करनी हो यूज़र की, तो मैं यहाँ पे यूज़र ईमेल स्ट्रिंग कंकैटिनेट कर देता हूँ। और मैं इसको दोबारा से रन करवा देता हूँ यहीं से इसको, क्योंकि जब भी ये एक्टिविटी लोड होगी इसको एक यूज़र लॉग्ड इन मिलेगा और ये उसकी ईमेल को डिस्प्ले करवा देगा। यूज़र फाउंड और user@mail.com इस यूज़र ने लॉगिन किया हुआ है। इसी तरह से हमारे पास जो ज़्यादा चीज़ जो अथेंटिकेटेड होती है वो होती है यूआईडी। यूज़र जिसने भी लॉगिन किया हुआ है उसकी यूआईडी को गेट करना, तो उसके लिए हमारे पास मेथड होता है गेट यूआईडी।
और अगर यूज़र ईमेल की बजाय हम यूज़र ईमेल लिखते हैं तो ये उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवा देगा। और आप इसके अकॉर्डिंग टैली कर सकते हैं कि ये एफ स्मॉल में JZQNGL, तो ये इस यूज़र को यहाँ से डिस्प्ले करवाएगा, इसकी आईडी को। तो ये सेम आईडी जो है उसने डिस्प्ले करवा दी है। अब अगर हमने इसको वापस, अगर यूज़र लॉग्ड आउट हो चुका है और इस एप्लीकेशन पे आता है, अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से करवा देता हूँ लॉग आउट, और जैसे ही लॉग आउट हो तो ये यहाँ पे आ जाए। अब यूज़र जो भी एग्जिस्ट वहाँ पे कर रहा था, जिसने लॉगिन किया हुआ था, वो इस एप्लीकेशन की मेमोरी से निकल चुका होगा। मुझे अब करना ये है कि जैसे ही ये यूज़र नॉट फाउंड आए तो ये यहाँ से इसको टोस्ट करवा दे और वापस ले जाए लॉगिन पे। अब ये मेन एक्टिविटी को रन करवाएगा और मेन एक्टिविटी पे ये ट्राई कैच के थ्रू जो है उसको वापस रिटर्न ले जाएगा। यूज़र नॉट फाउंड, और उसको वापस वो यहाँ पे ले आया।